बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ जाता है फ्रंटो टेम्पोरल लोबर डीजेनरेशन। इसका मतलब क्या है? ये ज़ाहिर बात इसका नाम ही बनाते हैं। फ्रंटो फ्रॉम फ्रंटल लोब, टेम्पोरो फ्रॉम टेम्पोरल लोब, डीजेनरेशन मींस यानी इनकी इनमें तोड़ फोड़ से ही यही बात है। तो ऐसे डिजीज या ऐसे ग्रुप ऑफ डिजीज जो हमारे फ्रंटल और टेम्पोरल लोब को डैमेज करते हैं उनको फ्रंटो टेम्पोरो लोबुलर डिजीज कहते हैं, इसे या लोबर डिजीज कहते हैं या लोबर डिजेनरेशन कहते हैं। एक्चुअली कॉमनली इसमें होता क्या है कि मोस्ट कॉमनली जो होता है सबसे पहले इसमें प्रोग्रेसिव लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, यानी कि हमें हमारी स्पीकिंग में प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम आ जाती है। प्रोग्रेसिव मींस टाइम के साथ साथ ये और भी खतरनाक होता जाता है, खराब होता जाता है। दूसरा, चेंज इन पर्सनालिटी यानी कि बिहेवियर में चेंज आता है। और इन दोनों के बाद मेमोरी में भी चेंज आता है क्योंकि टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व है और फ्रंटल लोब इन्वॉल्व है। इसी वजह से इसको क्लिनिकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि मेडिकल लिटरेचर में क्या कहते हैं, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। सही है। अब इसकी क्लिनिकली क्या होती है, साइन सिम्टम्स क्या होती है कि सबसे पहले जो चेंज आता है वो बिहेवियर में चेंज आता है और लैंग्वेज में चेंज आते हैं, और उसके बाद मेमोरी में चेंज आते हैं। एक ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी, अगर हम अल्जाइमर के साथ इसको कंपेयर करें तो ये ज़्यादा यंगर एज में होती है, उससे कम एज के लोगों में होती है। तो ये दोनों जो साइंस है, ये क्या है, ये अल्जाइमर डिजीज और फ्रंटो टेम्पोरल लोबर डिजेनरेशन को डिफरेंशिएट करता है। ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए कि बेस है हमारे साथ। सही है। इसके बाद क्या कहते हैं कि एक तो ये क्लासिफिकेशन होगी, लेकिन दूसरी क्लासिफिकेशन जब हम न्यूरोनल इंक्लूजन्स यानी कि हम प्रोटीन्स क्लम्प्स के बेस पर करते हैं तो दो तरह के, एक को कहती है फ्रंटल टेम्पोरल लोबर डिजेनरेशन टाउ और दूसरी को कहती है फ्रंटल टेम्पोरल लोबर डिजेनरेशन TDP43। यहाँ पर TDP43 क्या है, ये एक जीन है जो एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको कहते हैं TDP43। FTLD टाउ में क्या होता है कि इसको पिक डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि एक टाउ प्रोटीन जो थे उसकी अकोमुलेशन होती है। टाउ प्रोटीन जो टेंगल्स बनाया था, हमने ऑलरेडी अल्जाइमर डिजीज में पढ़ा है। और यहाँ पर क्या होता है, ये एक स्मूथ राउंडेड बॉडीज होती है, इंक्लूजन होती है जिसको हम पिक बॉडीज कहते हैं, और ये वो पिक डिजीज जैसे सिमिलरिटीज रखती है, इसलिए इसको पिक डिजीज भी बोलते हैं। दूसरी तरफ जो है FTLD TD43, इसमें क्या होता है कि जो TD443 प्रोटीन है ये एक RNA और DNA बेंडिंग प्रोटीन है। जब इसकी फंक्शन में लॉस आ जाता है या गेन आ जाता है तो दोनों की वजह से क्या हो जाता है, प्रोटीन्स की एग्रीगेशन या अकोमुलेशन या क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाती है। और इस तरह क्या होता है कि एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में भी होता है। एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस एक डिजीज है जो यहाँ पर है, एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस ऑलरेडी भी आगे भी पढ़ेंगे। इसी वजह से इस डिजीज में और ALS में क्या होते हैं, कॉमन साइंस भी पाई जाती है। इसके बाद इसके मार्फोलॉजी आ जाती है। तो इसमें क्या कहते हैं कि ग्रॉसली अगर हम देखें तो टेम्पोरल और फ्रंटल लोब में क्या होते हैं, एट्रोपी होती है, श्रिंकेज होती है। लेकिन ये दोनों कंडीशन में होते हैं, टाउ में भी और TD443 दोनों में। इसके अलावा यहाँ पर ग्लायोसिस होता है यानी कि रिपेयरिंग के प्रोसेस होता है, और इसके साथ साथ हमारे जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनके लॉस भी हमें दिखाई देता है माइक्रोस्कोपिकली। माइक्रोस्कोपिकली FTLD टाउ में क्या होते हैं, हमें न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स मिलते हैं जिस तरह अल्जाइमर डिजीज में वहां पर मिलते थे। सही है। इसके अलावा TDP43 में क्या होता है कि जब हम न्यूक्लियर स्टेनिंग को देख लेते हैं उसमें डिक्रीज आ जाते हैं या वो उसका स्टेनिंग डिसअपियर हो जाता है। जब तक ये क्या होंगे, TDP43 पॉजिटिव होंगे, अगर नहीं होंगे तो इसका स्टेनिंग मेंटेन रहेगा। अल्लाह हाफिज।